नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि केवल आर्य समाज से किया गया मैरिज कितना वैलिड होता है। यह सवाल इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि आजकल मैंने यह देखा है कि बहुत सारे लोग कपल इस बात पे एम्फेसिस करते हैं और वो समझते नहीं है आर्य समाज को। उनको ऐसा लगता है कि आर्य समाज कोई गवर्नमेंट की संस्था है और वहां से अगर शादी हो जाती है तो उसका सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड होता है। चाहे आर्य समाज हो या किसी भी प्रकार का कस्टमरी मैरिज हो जो केवल लव मैरिज हो जिसमें आपके घर वाले शामिल ना हो, इवन कि अरेंज मैरिज हो घर वाले भी शामिल हो, आप उसमें भी समझ लीजिए कि केवल मैरिज कितना वैलिड होता है। पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि आर्य समाज में किया गया शादी या कस्टमरी मैरिज कितना वैलिड होता है। देखिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अगर आप केवल मैरिज करते हो या केवल आर्य समाज में शादी करते हो तो ये जो शादी है वो किनके सामने हुई है। एक पंडित जी जो शादी जिन्होंने कराई है और दो गवाह, इसके अलावा कोई और है नहीं उस शादी में। इस शादी की मान्यता, जब यह शादी कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट भी इस शादी को इतनी मान्यता नहीं देती है। यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। तो केवल आर्य समाज में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आर्य समाज से की गई शादी आपको टेम्पररी आपको ये फील तो करा देता है कि आपने शादी कर लिया, लेकिन उसके सर्टिफिकेट पे कई बार कोर्ट्स ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि आर्य समाज से या किसी भी ऐसी संस्था से अगर आप शादी करते हैं तो वो मान्य नहीं होता। आपको उसे कोर्ट में जाकर के रजिस्टर्ड कराना ही होता है और कोर्ट भी यह कहती है कि अगर किसी भी प्रकार का रिलीफ चाहिए तो कोर्ट का मैरिज रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट आप हमारे पास जमा कराइए। तो इसलिए आर्य समाज से किया गया शादी वैलिड होता है, लेकिन वो पूरी तरह से वैलिड नहीं होता। उसमें पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं मिलती कि आप अलग नहीं हो सकते, आपको अलग नहीं किया जा सकता। तो यह प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकली जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट मान्यता क्यों नहीं देती है। स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट इसलिए मान्यता नहीं देती क्योंकि जो आर्य समाज या कोई भी कस्टमरी मैरिज कराने वाली संस्था, चाहे किसी भी धर्म का मैरिज कराती हो, वो एक प्राइवेट संस्था होती है और प्राइवेट संस्था के सर्टिफिकेट को कोर्ट वैलिड नहीं मानता। तो इसीलिए यह जरूरी है कि यदि आप मैरिज कर रहे हो तो उसको कोर्ट से भी रजिस्टर्ड करवा लो। जैसे ही आप गवर्नमेंट से या कोर्ट से, जब मैं कोर्ट या गवर्नमेंट कहता हूं तो एक ही बात होती है। देश के कई हिस्सों में कोर्ट में मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है और कुछ हिस्सों में वहां की जैसे एमसीडी हो गई या फिर जो नगर निगम होता है वहां पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। कई जगहों पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैरिज का रजिस्ट्रेशन करती है। तो गवर्नमेंट से या कोर्ट से कहीं से भी आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना चाहिए, तभी जाकर के कोर्ट से मान्यता मिलती है, तभी जाकर के आपकी शादी इतनी वैलिड हो जाती है कि आपको कोई सेपरेट ही नहीं कर सकता सिवाय डिवोर्स के। और डिवोर्स किसी एक के मर्जी से नहीं हो सकता। डिवोर्स में दोनों की मर्जी शामिल होनी चाहिए और कोई एक लेना चाहता होगा तो उसको जाके प्रूफ करना होगा कि क्यों लेना चाहता है डिवोर्स। तो इसलिए आपको अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड जरूर कराना चाहिए। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों केवल कस्टमरी मैरिज करके, अगर आप मान लीजिए कि कस्टमरी मैरिज तो आपने कर लिया, इसका नुकसान क्या है। शादी को परिजन करा देते हैं खारिज, यानी आपने शादी तो कर लिया लेकिन परिजन को जैसे पता चलता है उस वक्त वो जो विवाह की संस्था है वहां जाते हैं, पहुंचते हैं, धमकाते हैं, पैसे खिलाते हैं और आपकी शादी को खारिज करा देते हैं। सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाते हैं जिससे कि आप लोग भाग करके आपने शादी की, अपनी मर्जी से आप शादी करना चाहते थे, मर्जी से साथ में रहना चाहते थे, लेकिन पेरेंट्स ने उस डॉक्यूमेंट्स को, जिसको आप समझते थे सबसे बड़ा प्रूफ है, उसको समाप्त कर देते हैं क्योंकि जो आपने शादी किया था वो केवल और केवल प्राइवेट संस्था थे। तो इसलिए शादी को कोर्ट में जरूर पंजीकृत कराना चाहिए, नहीं तो परिजन शादी को खारिज करा देंगे। और जो चौथा पॉइंट है कि विवाह को साबित करना बन जाता है बहुत बड़ा चैलेंज। वजह क्या है इसका कि कई सारी संस्थाएं, आप जब किसी जगह जाते हैं शादी करने के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीजें उससे डॉक्यूमेंट मांग करके चेक नहीं कर सकते हम।
जो झूठा है वो भी कहता है कि रजिस्टर्ड संस्था है, जो सच्चा है वो भी कहता है रजिस्टर्ड संस्था है। आपको केवल उसकी बातों पे विश्वास करना है, या फिर अगर आप ज्यादा स्मार्ट होंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल सकता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि आप ऐसी संस्था से जाकर शादी कर लें जिसने कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया, जिसने बस कुछ मंत्र उच्चारण किए और आपकी शादी हो गई, या फिर आपके फोटो खिंचवा करके आपको भेज दिया, तो वो शादी बाद में जब साबित करना होता है तो साबित नहीं हो पाता है। आपको लगेगा कि आपके पास विवाह का फोटो है, आपके पास रसीद है, उससे साबित कर लेंगे, लेकिन वो साबित नहीं कर पाते हैं कोर्ट के अंदर। तो इसलिए जब कभी भी विवाह करना हो, खास तौर से लड़की को, तो आपको अपनी शादी को ठीक तरीके से करना चाहिए, ताकि बीच में सेपरेट होने पे आपके साथ मुसीबत ऐसी हो जाएगी कि ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर शादी करें तो ठीक तरीके से करें। लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करें तो उसको ठीक तरीके से करें, ताकि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार को आगे चला सकें और जिम्मेदारी के साथ अपने रिश्ते को भी निभा सकें। अगर कॉल करना है तो आप कॉल 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं care@leadindia.law पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।